नमस्कार दोस्तों, अनिश्चितताओं में न जिए, वास्तविकता में रहे। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर आपको एक बंगाल एग्जिट पोल और बंगाल नतीजा आपको दिख रहा होगा। आजकल जो यूपी का जो 7वां चरण हुआ, उसके बाद शाम से ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, जिससे कुछ लोगों में टेंशन व्याप्त हो गया है। हो सकता है ये खुशी कुछ लोगों के लिए बस चंद दिनों की दिवाली हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव की। एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में बहुत सी पार्टियां अन्य पार्टियों को, जिनको ये बताया जा रहा है कि वो कमज़ोर रही हैं इस चुनाव में, उनको उनकी यानी कि फिर से एक बार मोदी सरकार की तरफ इशारा कर रही है। मोदी सरकार का मतलब योगी सरकार। लेकिन हम आपको बंगाल एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। इंडिया टीवी की बात करें, जहां पर बंगाल की 292 सीटों में से इंडिया टीवी ने बीजेपी को 173 से 192 सीटें देने की जो एग्जिट पोल में उन्होंने अपनी टीवी चैनल्स पे दिखाए थे। टीएमसी को यानी तृणमूल कांग्रेस को 64 से 88 सीटें दी जा रही थीं और कांग्रेस को 7 से 12 सीटें। अब जब बंगाल का नतीजा आया तो सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और बंगाल में हो गया खेला। यानी कि पश्चिम बंगाल की 292 सीटों में से जहां इंडिया टीवी बीजेपी को 173 से 192 अपने टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रही थी एग्जिट पोल में, वहीं नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ था और बीजेपी गठबंधन सिर्फ 78 सीटों पर सिमट गया। जबकि टीएमसी को 64 से 88 सीटें दी जा रही थी, वहीं पर टीएमसी 212 के आंकड़े को छू ली। कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस के कुछ दया दिखाई दी गई थी इंडिया टीवी की तरफ से, यानी कि 7 से 12। हो सकता है ये किसी और का एग्जिट पोल ये दिखा रहे हों, लेकिन इनकी स्क्रीन्स पर यही चल रहा था कि बीजेपी 173 से 192, टीएमसी 88, कांग्रेस 7 से 12 और अन्य के सीट में कोई सीट नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ये हुई, यानी कि नतीजा आने के बाद बीजेपी 78 पर सिमट गई और टीएमसी जहां पर जिसको 64 से 88 सीटें देने की बात, आने की बात संभावना जताई जा रही थी, एग्जिट पोल फेल हो गया और बंगाल में खेला हो गया और टीएमसी गठबंधन को 212 सीटें आई थीं। कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। इसलिए कहा गया है कि अभी भी सवेरा है, वास्तविकता में जिए। कोई भी चुनाव जब तक फाइनल उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक वो चुनाव क्रिकेट की तरह होता है, जहां पर अनिश्चितता बरकरार रहती है। तो दोस्तों, आप नतीजा जब तक ना आए तब तक कोई फैसला ना लें। हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।